तो अ, आज हम लोग बहुत दिन के बाद आए हैं यहाँ पर ऑनलाइन और हम लोग ने काफ़ी रिसर्च भी की है और काफ़ी सारे नए न्यूज़ लेके आए हैं और मेरे पास एक सीक्रेट भी है। तुम एक चीज़ कन्फर्म करेगा उसके बाद फिर मैं डिसाइड करूँगा कि मैं वो निज़ुम पे एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। पर हाँ, 390 ओनर्स के ऊपर ज़रूर माने ये होगा अभी 390 एप्लीकेबल ओनर्स होगा। बोले तो 390 आर या फिर 390? नहीं, 390 पूरा सीरीज़, ऑल ओके। सीरीज़ एक्स हो या फिर एडवेंचर हो या फिर व्हाटएवर कोई भी मॉडल हो 390 इवन 350 सीसी का जो नया आया है, उस पे भी अब एप्लीकेबल है। अभी मैं 390 आर कौन सा सेंस में बोला हूँ, दैट इज देखिए जो 399 सीसी का जो इंजन वाला है, दैट इज द हाँ, आर वेरिएंट एज ऑफ नाउ। हम्म। करेक्ट, करेक्ट। बाकी जो भी है 350 के पीछे आर, जो 350 सीसी का इंजन आएगा उसके पीछे आर नहीं लग के आ रहा है, जो मतलब नया स्कीम हाँ, जो निकला है, ग्राफिक राइट। स्कीम। हाँ, राइट, राइट, राइट। वो ख़ैर आर वाला पता नहीं क्यों लेके आए हैं, हमको समझ में नहीं आता है। पर आर एनीवेज़ वाला बेसिकली तो देखिए, ये जो ड्यूक है ना, ड्यूक 390, उसके पीछे हुँ, ही हुँ, 39 ड्यूक 390 आर बोल के आ रहा है। बाकी जो हुँ, हुँ, एडवेंचर सीरीज का जो है, हुँ, एडवेंचर एस जो है उसमें आपका 390 सीसी ही आ रहा है, 399 वाला। उसमें शायद हुँ, 350 सीसी नहीं है। आर यू श्योर? मतलब हुँ। मैं आपसे भी कंफर्म करना चाहूंगा, मुझे इतना नॉलेज है नहीं, नहीं, इसमें। नहीं, 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 एक 350 सीसी का लॉन्च किया है लेकिन आर वर्ज़न है या नहीं वो मुझे पता नहीं। ओके। पर ये जो 390 सीसी का जो तुम्हारा एडवेंचर है, उसमें हम्म, एडवेंचर एक्स जो है वो अपडेट हो गया है 350 सीसी में हम्म, हम्म, और ये नॉर्मल जो आपका 390 एडवेंचर एस आता था, वो हम्म, भी 350 सीसी में अपग्रेड हो गया है। तो मतलब उसपे काफ़ी डाउनग्रेड हो लोगों ने गया वीडियो है। बना रखी है। मतलब अपग्रेड कर लो, डाउनग्रेड कह लो, पर वो सरकार के हिसाब से अपग्रेड ही कहेंगे उसको, ठीक है? हाँ, तो सरकार के हिसाब से मतलब इकोनॉमिकली अपग्रेडेड। हाँ, 50 हज़ार रुपया फ़ायदा है एग्जैक्टली। और अगर आपको 390 सीसी का इंजन चाहिए तो आप 50-60 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा दीजिए, जिसका मेरे हिसाब से एक्चुअली अभी कोई मतलब नहीं बनता है अनलेस यू वांट दैट आर तो कोट एंड कोट। ट्रू, बट डोंट यू थिंक 5 पीएस लॉस ऑफ पावर से ज्यादा आपका जो टॉर्क का जो लॉस हो रहा है, ठीक है, हुँ, 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 हुँ। वो थोड़ा ज्यादा हो गया है? अगर कहा जाए तो येस, कहा जाए तो नो, ठीक है? नो इसीलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो नए ओनर्स जो भी नए 398 ड्यूक खरीदेंगे, वो वो लोग को फ़ील डिफरेंस नहीं होगा, पता नहीं चलेगा जो लोग एक्चुअली में जो 390 वाला इंजन है, उसको नहीं चलाएँ, ठीक है? ट्रू, ट्रू। मैं जैसे आपका 250 पे ज्यादा फोकस था, रीजन हुँ, बीइंग कि 390 आई विल नॉट बी एबल टू हैंडल, मुझे ये हाँ, पर्सनली हाँ, फील होता था, है ना? हाँ, हाँ, बट उसी कंपैरिजन में अगर 350 है, आई हाँ। थिंक इफ इट इज टुडे, आई मतलब अगर मैं आज, अगर मुझे बाइक लेने का मन हो तो मैं 350 लेने जाऊंगा 250 छोड़ के। करेक्ट। वो ऑटोमेटिक आप ले सकते हैं। 1 मिनट शायद मेरे घर पे कोई आया है। तो थोड़ा-सा मैं 1 सेकंड के लिए ब्रेक लेता हूँ, तब तक मैं निज़ुम आप श्योर, श्योर। प्लीज़ थोड़ा-सा कंटिन्यू करिए अपने साइड से। डन है। तो अभी जैसे 350 सीसी का मैं मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए, एक पावर का हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं पल्सर 150 चलाता था। अभी अगर मुझे सडन बूस्ट मिल जाएगा पावर में, अगर देखिए डोमिनर होता है, उसका वेट पर्पस, वेट जो हाई है उसके लिए मुझे डोमिनर उतना पसंद नहीं आता है, क्योंकि कभी आप गिरे डोमिनर लेके तो उठाने में बहुत दिक्कत होता है। एंड किसी का भी हाइट इश्यू इज अ डिफरेंट स्टोरी, बॉडी स्ट्रेंथ हर किसी का सिमिलर होता नहीं है। तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो वही आपको चूज करना चाहिए, नॉट बेस्ड ऑन कि किसी ने आपको हाइप कर दिया कि नहीं, क्या यार 250 350 ले रहा है, 400 सीसी का ले ले, यू विल बी मतलब यू विल नॉट रिग्रेट।
हाँ, रिग्रेट तो नहीं होगा ब्रो, क्योंकि बाइक विल नेवर लेट यू रिग्रेट। लेकिन आपका जो फिज़िकल एबिलिटीज़ है, उसको अगर आप इम्प्रूव नहीं करते हो, तब आप रिग्रेट करोगे कि भाई इतना भारी बाइक हो गया, बाइक का तो कैपेसिटी बहुत है, मेरा खुद का कैपेसिटी है नहीं उतना झेलने का। दैट इज़ अ बिग इश्यू। तो उस राइट। सिचुएशन में आपको लोअर सीसी में जाना या फिर लोअर वेट क्लास में जाना ही इज़ अ बैलेंस्ड चॉइस कि करेक्ट। देखिए एंड ऑफ द डे आप 390 ले लो, 400 ले लो या 1000 आरआर भी ले लो, ठीक है? इंडियन रोड्स में आप चलोगे 120-30 के ऊपर तो आपको जाना है नहीं, मैक्स टू मैक्स। राइट। और अगर आप क्रूज़ करोगे 100-110 पे ही क्रूज़ करोगे और आजकल इतना हाईवेज़ पे जो अच्छे हाईवेज़ है क्या बोलूँ उसमें जो आपका ये व्हाट इज़ इट यमुना कॉल्ड? एक्सप्रेस है। हाँ, कैमरा यमुना जो एक्सप्रेस। स्पीड कैम जो लगा हुआ रहता है, ठीक है? हाँ, हाँ, हाँ। आइदर स्पीड कैम के चक्कर में आपको स्पीड मेंटेन रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ रोड खराब है तो भी आपको स्पीड डाउन ही रखना है। नहीं तो रोड पे मतलब बाइक का एंट्री ही नहीं है। तो राइट। आप अच्छा बाइक लेके चलाओगे कहाँ? मतलब उतना हाँ, हाई पावर के यूजेस कहाँ पे आप करोगे, है ना? वो शॉर्ट हाँ। बर्स्ट पे एन्जॉय करने के लिए यूज़ करना, उसके लिए खरीदने से बेहतर मैं बोलूँ किसी का पकड़ के चला लो। मेक्स मोर सेंस, है ना? राइट, राइट। सॉरी। अदरवाइज़ अगर मैं आपको प्रॉपर्ली उसको एक्सपीरियंस करना ही है, द वन एंड ओनली ऑप्शन आर प्राइवेट रोड्स जो उतना ईज़िली नहीं मिलने वाला। सेकंड हाँ, हाँ। ऑप्शन इज़ आपका रेस ट्रैक। रेस उसका ट्रैक, भी जो राइट। कॉस्टिंग है अल्टीमेटली अगर आप वहाँ रेस ट्रैक पे जाओगे, देयर इज़ एन हाँ, ऑप्शन हाँ। कि आप वहाँ से बाइक रेंट पे ले लो। तो हुँ, अल्टीमेटली आप पब्लिक रोड पे जो आपका बाइक का मैक्सिमम पावर है, उसको यूज़ ही नहीं कर पा रहे हो। तो हुँ। उस राइट। कॉन्टेक्स्ट में 350 मेक्स बेटर सेंस ऑफ इकोनॉमी देन आपका 390। करेक्ट। नहीं, मैं हुँ, मेरा मानना क्या है ना निजुम, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि इंडियन रोड्स पे 400 सीसी का बाइक से ज़्यादा लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि आप 400 सीसी का बाइक आपका 140 से 150 तक चला जाता है हुँ, और आप वो स्पीड पे क्रूज़ करते नहीं हो, ठीक है? हुँ, और जो एक्सप्रेस वेज़ या फ्री वेज़ जैसा होता है, उस पे हुँ, आपको बाइक्स अलाउड नहीं है, हुँ, ठीक है? और प्राइवेट रोड्स की जहाँ तक बात आती है, तो बैंगलोर में एक प्राइवेट रोड है, नाइस रोड, ठीक है? हुँ, तो वहाँ पर आप जा सकते हो, जो आप ट्रैक वाला मज़ा वहाँ पे उठा सकते हो थोड़ा बहुत। पर वो आप टोल भर के जाओगे और टोल भर के निकलोगे। हुँ। एंड नाइस रोड इज़ नॉट अ प्राइवेट रोड, वो भी आपका क्या बोलूँ, उसमें इतना ट्रक्स रहता है, यू कैन नॉट मतलब आप उतना स्पीड में जा ही नहीं सकते हो। हाँ, हाँ, राइट। तो क्योंकि मैं अगर आप एक जाओगे देयर इज़ अ हेवी मतलब हाई चांस कि एक्सीडेंट होने का हो सकता है। राइट। उस कंपैरिज़न में तो आपका इलेक्ट्रॉनिक सिटी फ्लाईओवर जो है, वो वो अच्छा बेटर है। चॉइस निकल के आता है। राइट। अच्छा, मैं 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 एक चीज़ ये पूछना चाह रहा था निजुम, क्या आपका 250 ड्यूक में हुँ। रेन मोड है क्या? नहीं, उसमें सिर्फ ट्रैक एंड स्ट्रीट दैट्स इट। हाँ, तो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन 250 सीसी। हुँ, हुँ, अब 390 सीसी वालों के लिए या 350 सीसी जो नए वाले हैं, उन लोग के लिए एक गुड न्यूज़ मैं बताने जा रहा हूँ। जिन लोग हुँ, को माइलेज का मगजमारी था, जो माइलेज के लिए सर का बाल नोच लेते थे कि हाँ भाई 390 माइलेज नहीं देता है, तो भाई एक हैक है। हुँ, हैक हुँ, ये है कि जब आप नॉर्मली राइड कर रहे हो XYZ, ऑफिस टू वर्क, वर्क टू ऑफिस या वीकेंड राइड पे भी जा रहे हो, तो हुँ, यू कैन रन योर बाइक ऑन रेन मोड। रेन मोड पे उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। हाँ, थोड़ा सा आपको लैग महसूस होगा कि हाँ भाई फुल पावर नहीं आ रहा है, पर टॉप एंड पे कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है? ओके। और और माइलेज जो आपका रिटर्निंग आएगा, जैसे नॉर्मल अगर आप स्वीट मोड में 390 चलाते हो, हुँ, तो वो हुँ, 390 का माइलेज रिटर्न आता है, बेस्ट माइलेज पॉसिबल आता है, दैट इज 30, हुँ, ठीक है? हुँ, वो भी आप बड़े कंट्रोल में चलाओगे 80-85 के या 90 के स्पीड के अंदर में, तो ही आपको वो वाला माइलेज मिलेगा, हुँ, ठीक हुँ, है? हुँ,
लेकिन अगर आप इफ यू स्विच टू रेन मोड तो वो डायरेक्टली 32 35 तक भी जा सकता है। आई गेस रेन मोड का जो थ्रॉटल मैपिंग है वो वो ऑन द डिफरेंट है। डिफरेंट है, राइट। क्योंकि तो आप ड्यूक आप एक्सेलेरेटर थोड़ा भी दो भागने लग शुरू हो जाता है, शायद रेन मोड में थोड़ा लैग से निकलता है, इज इट? राइट। ओके, तो तब तो बढ़िया है, मतलब उसमें वो तब आपका माइलेज अच्छा निकल आएगा। बर्स्ट ऑफ पावर नहीं आता है रेन मोड में, मतलब हम्म वो बर्स्ट ऑफ पावर आपको लाने के लिए आपको ट्रैक्शन कंट्रोल और एबीएस ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम्म आपको बर्स्ट ऑफ पावर जो एक्चुअली जो 390 का थ्रिल है वो मिलेगा। हम्म पर अगर आपको वो 390 का थ्रिल से थोड़ा सा आप बच के चलना चाहते हो और आप माइलेज भी देखना चाह रहे हो तो आप हम्म रेन मोड पे चलाओ, तो उस पे यू विल हैव अ बेटर माइलेज। उसका एक्सेलरेशन मैपिंग वैसे एकदम से पुल नहीं आता है, वो धीरे 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 बढ़ाता है। ठीक है। हम्म ऐसा भी नहीं है कि वो एकदम ही धीरे धीरे बढ़ा रहा है स्कूटी टाइप, तो ऐसा भी नहीं है, सीवीटी टाइप नहीं है। ठीक है। नहीं, फिर भी वो लाइक अगर आपका रेन मोड ऑन करने से उसका एक्सेलरेशन थोड़ा स्लो होता है, इट्स हम्म, अगर वो सेफर भी है, एंड हम्म, अगर एक्सेलरेशन लो हो रहा है दैट मीन्स ऑफ फ्यूल भी हम्म। कम कंज्यूम कर रहा है, तो आपका माइलेज भी अच्छा दे रहा है। माइलेज भी अच्छा दे रहा है और आपको सडनली ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ भाई आप किस घोड़े पे बैठ गए और सडनली आप हम्म कहीं पे जाकर के ठोक दिए। उस टाइप का आपका सिचुएशन कम हो जाएगा। तब अगर आप ऐसा तो बोल रहे हो, मुझे ये आइडिया नहीं था जब बाइक लेने गया था, ठीक है? ये तो आइडिया आई तो गेस मुझे भी नहीं था। हाँ, तो आई गेस अगर मैं रेन मोड में गाड़ी चला के टेस्ट ड्राइव लेता, तो आई वुड हैव थॉट कि नहीं, एक मेरे पास बैकअप थ्री ऑप्शन नाइनटी है, लेना है। पहले इसमें अपना हाथ सेट कर लेता हूँ, फिर हाँ, फिर स्ट्रीट मोड या ट्रैक मोड में चलाएंगे, तब जाके हाँ, मतलब हाँ। क्या बोले, वो जो डर लगा देता है वो चीज एडजस्ट हो जाएगा। एडजस्ट हो जाएगा। मैंने हुँ, मैंने मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली नया ड्यूक 350 का टेस्ट राइड लिया। हुँ, ऑनेस्टली मैं पुराने वाला ड्यूक चलाया हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि भाई उसका पुल और उसका पावर क्या है। हुँ, तो एक जोक मैं इसमें रिलेट करना चाहता हूँ। हुँ, एक बंदे ने आकर के दूसरे बंदे से पूछा, भाई गाड़ी बहुत अच्छी है, कितने की है? तो बोलता है हुँ, 18 लाख की। तो बोलता है हुँ, कितनी जाती है? तो बोलता है 130। तो हुँ। फिर बोलता है 130 बस 18 लाख रुपए दे दिए उसके लिए? तो बोलता है फर्स्ट गियर पे। ठीक इसका बात कर रहे हो आप? दूसरे मीम्स है। देखे हो? बंदे 1000 RR, फिर ZX10R, ठीक है? ये सब लेके हम्म, खड़ा हुआ है, बगल में हम्म, ड्यूक 1290R आके जब रुकता है, हम्म, लोगों का फट जाता हाँ। वो भी देखा है मैंने। है। 1290 और 1390 भाई मास्टरपीस है ब्रो। हुँ, मैं ऐसे इंजीनियरिंग का अगर मैं बात करूं तो 1390 जो ड्यूक आ रहा है अभी, और हुँ, पुराना वाला जो वर्जन है हुँ, 1290 ड्यूक, ठीक है, हुँ, दोनों का जो क्रैंक शाफ्ट है उसका 175 डिग्री पे है। ओके। ठीक है, तो 175 डिग्री अगर आप प्रोट्रैक्टर पकड़ो तो 180 डिग्री का उसका वो रहता है, हुँ। पूरा 5 डिग्री का लाइन। बैलेंस आउट हुआ, उससे क्या मतलब क्या फ़ायदा क्या होता है? उससे ये होता है कि कंटिन्यूअस जब बस्ट चलता है, हुँ, ठीक हुँ, है, हुँ, क्योंकि एक पिस्टन ऊपर है तो एक नीचे है, तो 175 डिग्री का उसका डिफरेंस है। ठीक हुँ, है, तो हुँ। जब ये बस्ट करके इधर जाएगा तो ये वो काफी अच्छा बैलेंस बनाता है। अच्छा, ठीक है। वो मतलब वी ट्विन है, इसलिए ये वी टू एप्लीकेबल हो सकता है। नहीं नहीं, वी ट्विन हो चाहे पैरेलल ट्विन हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। पर एनीवेज़ मतलब ट्विन 175, सिलिंडर है तो उस पे ये एप्लीकेबल होता है, राइट? सिंगल राइट, सिलिंडर ट्विन के लिए सिलेंडर पे ये चीज़ सेम फैक्टर इन नहीं हो सकता। हुँ, फैक्टरिंग नहीं है, करेक्ट। हुँ, और आप देखो 1390 है या 1290 है, ड्यूक यानी केटीएम कभी हुँ, भी 4 सिलेंडर इंजन नहीं बनाता, हमेशा 2 सिलेंडर इंजन ही बनाता है। हुँ, 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 तो देर इज अ रीजन बिहाइंड इट
कि वो 2 सिलेंडर इंजन क्यों बनाता है, क्योंकि उसको एक प्रॉपर बैलेंस मिलता है, दैट इज 175 डिग्री, और हम्म उसका फायरिंग ऑर्डर इतना सही है कि वो हम्म 4 सिलेंडर जैसा पावर आपको निकाल के देता है। इसीलिए मोर ओवर जो मुझे अभी जितना पता है कि ड्यूक का टॉर्क इज वे हायर कंपेयर टू एनी अदर लीटर क्लास बाइक। राइट, मतलब मैं इतना सुना हुआ है, श्योरिटी है? आप क्लियर हो इस पे? मैं पूरा कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा टॉर्क की इंजन है होंडा गोल्ड विंग का। अब गोल्ड विंग अलग कैटेगरी का गाड़ी हो गया, ठीक है, उसका राइट, हिसाब आप इसमें नहीं लगा सकते हो। गोल्ड विंग आपका 4 राइट, सिलेंडर है, उसमें अगर आप वो उसमें क्या वी फो मतलब V4 इंजन आता है कि इनलाइन जी, 4 आता है? इनलाइन 4 है। हाँ, इनलाइन 4 है, ठीक है। तो एनीवेज वो उसका इंजन जो है, अगर वो निकाल के आप एक स्विफ्ट में लगा लो, चल जाएगा आराम से। राइट, नहीं, उस उसका गोल्ड विंग का स्टेबिलिटी इतना अच्छा है और लो एंड टॉर्क इतना अच्छा है ना ब्रदर, कि आप उसको टाउन के अंदर भी चला सकते हो। हाँ, आप ऐसा नहीं करो कि आप उसको, अगर मैं बैंगलोर का ही एग्जांपल लूं, तो आप उसको केआर मार्केट लेके चले जाओ। हुँ। मैं मैं वैसा सजेस्ट नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन जो नॉर्मल ट्रैफिक है, जो कोरमंगला का हाई ट्रैफिक है या सिल्क बोर्ड वाला ट्रैफिक है, वो हुँ, इट हुँ। कैन हैंडल। इतना बढ़िया टॉर्क उसका एप्लीकेशन आता है लो एंड में, कि हुँ, हुँ। वो चीज आपको गोल्ड विंग में मजा आ जाता है। ठीक है। ओके, तो ओके, सही गोल्ड है। ठीक। विंग उसके लिए है। हाँ। हुँ। और बट मेरा एनीवेज़ भी। हम लोग यहाँ पे ड्यूक और सुपर बाइक्स लेके बात कर रहे थे। गोल्ड विंग एक क्रूज़र कैटेगरी में आता है, दैट हाँ, वो थोड़ा ज़्यादा टूरर ऑफ है, टॉपिक हो टूरर है। गए हम लोग। टूरर, राइट, वही क्रूज़र, टूरर वो उसी कैटेगरी में आता है ना? राइट। देखिए, ड्यूक एक नेकेड स्ट्रीट फाइटर है। यहाँ पे आप हम्म, बाकी आपका ट्रैक बेस्ड बाइक हो गया, ठीक है? हम्म, ये आता है आपका जो हाईवे टूरिंग पर्पस ओनली। गोल्ड विंग करेक्ट, लेके आप ऑफ रोड नहीं जा सकते हो। अगर जाते हो राइट। तो अगर गिरा तो जो वो मतलब स्क्रैचेस आएगा तो दर्द बहुत ज़्यादा हो जाएगा। राइट। एनीवेज, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं टूरिंग फोकस पे ले लेके कह रहा हूँ कि हुँ, हाँ हुँ, भाई, अगर आप ट्रैफिक में भी फंसे हो, अगर हुँ, बैंगलोर का ही अगर मैं ट्रैफिक की बात करूँ, तो रात के 3 बजे भी जाओगे, तो आप तो अगर एयरपोर्ट साइड से निकल रहे हो, तो वहां पर लंबी लंबी कतारें होती है। हुँ, हुँ, ठीक है। तो उस कतार में भी अगर आप रहेंगे, तो भी आपको गोल्ड विंग अच्छा कॉन्फिडेंस देता है, जैसा हुँ, क्लासिक 350 देता है, जो लो एंड टॉर्क क्लासिक 350 आपको देता है। हुँ। ठीक है, बैलेंस उस टाइप का बैलेंस आपको मिलता है गोल्ड विंग में। बट आई डोंट थिंक और आप सही कंपैरिज़न कर रहे हो। नहीं, मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि गोल्ड विंग सबके पास नहीं है ब्रदर, पर क्लासिक हुँ, 350 काफी लोगों के पास है। तो ओके, मैं वो एग्जांपल दे रहा हूँ कि हाँ भाई, इसका टॉर्क डिलीवरी और उसका हुँ, हुँ, टॉर्क डिलीवरी दोनों एक जैसा है। ओके, ठीक है। और ये और जो आपका एडवेंचर में हम्म, एडवेंचर एक्स में जो 350 सीसी आया है, उसमें बाकी सारा चीज़ें सेम है, बट जो एडवेंचर का नेक्स्ट मॉडल जो होता है, जिसमें मतलब एडवेंचर एक्स में आपका एडजस्टेबल कुछ आता नहीं है ना? मतलब नहीं, फ्रंट एंड रियर शॉक एडजस्टेबल नहीं होता है। नहीं होता है। बट जो 350 एस जो निकाला है, ठीक है? जिसमें आगे पीछे दोनों ही एडजस्टेबल था। आई हर्ड हम्म, फ्रॉम केटीएम शोरूम की जो पीछे का मोनोशॉक है, वो नॉर्मल आ रहा है, एडजस्टेबल नहीं आ रहा है 350 तो में। इसके बारे में मैं कंफर्म रूप से नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि हुँ। मैंने एडवेंचर एक्स चलाई तो है, पर मैं उतना गौर से देखा नहीं हूँ उसको, उतना ये नहीं, क्योंकि नहीं, मेरे एडवेंचर नजर एक्स में में आपका जो सारा मेरे चीज़ एडजस्टेबल नहीं है। एडवेंचर एस जिसमें आपको स्पोक व्हील आता है, ठीक है? उसमें आगे पीछे दोनों एडजस्टेबल था फॉर 399 सीसी इंजन, ठीक है? बट अभी जो 350 सीसी इंजन जो लाया है उस पर्टिकुलर मॉडल में, इवन फॉर द ड्यूक, दोनों में ही आपका जो रियर मोनोशॉक है वो एडजस्टेबल उसको नहीं दिया है। नहीं है। हाँ, वो कॉस्ट कटिंग किया है,
हाँ, क्योंकि भाई आखिर बाकी सब कुछ ऊपर सेम है, वाला सिर्फ पीछे का शॉक मोनोशॉक जो है वो नॉन एडजस्टेबल दिया है। वो भाई उसका जरूरत भी नहीं है, वो एडजस्टेबल पीछे वाला कितने लोग एडजस्ट करेंगे ब्रो। आगे वाला आप इमीडिएटली ऐसे ऐसे घुमाओगे और एडजस्ट कर लोगे, ठीक है, हम्म। पीछे वाला पे स्क्रू ड्राइवर लेकर के या प्रीलोड एडजस्ट करते कितने लोग नहीं नहीं, बैठेंगे। प्रीलोड एडजस्ट तो वो तो बाय डिफॉल्ट रहता है, प्रीलोड का बात ही नहीं हो रहा है। जो हम्म। क्या रिबाउंड का जो एडजस्टमेंट देता था ना। री रिबाउंड एंड डैम्पिंग का जो एडजस्टमेंट देता था, हाँ, राइट। उसका वो एडजस्टमेंट हटा वो दिया है। तो उसकी जरूरत भी नहीं है, वो पीछे वाला मोनोशॉक जो है वो बहुत हम्म। बढ़िया है ड्यूक का। हम्म। मैं जो जितनी भी ड्यूक चलाया हूँ, और या जो भी मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि भाई पीछे वाला एडजस्टेबल होता तो अच्छा होता, अगर नहीं है तो भी जो स्टॉक एडजस्टेड है ड्यूक, मैंने जो पुराना फोर्थ हाँ, जनरेशन उसका और जो पीछे का सेकंड शॉकर है जनरेशन स्टॉक स्टॉक एडजस्टमेंट में भी बहुत बढ़िया है कंपेयर टू बहुत बढ़िया है। a lot of other bikes। अरे यार मैं सिंपली एक बात बताता हूँ, मैं एक रोड पे डेली चलता हूँ, हम्म। क्लासिक 350 लेके चलता हूँ, मीटियोर 350 लेके चलता हूँ, ये मेरा रेगुलर ड्राइवर है, हम्म। ठीक हम्म। है। और मैं उसी सेम रोड पे ड्यूक 390 भी चलाया हूँ, ठीक है। हम्म। और वो जहां पर क्लासिक 350 ऐसे ऐसे करती है, वहां हम्म। पर ड्यूक 390 ऐसे जाती है। हम्म। मतलब उस पे पता ही नहीं चल रहा है कि जर्क, हाँ ठीक है डीप ले रहा है गाड़ी, ठीक हम्म। है, लेकिन आपको शोल्डर्स पे बैक पे कहीं फील नहीं होगा। नहीं, ये बात सही है आपका, नहीं होता। हम्म, हम्म। और मैं लॉन्गर राइड पे तो अभी तक मैं नहीं गया हूँ, मैं भी जब मैं लूंगा तब जाऊंगा। और हम्म। मैं काफी जल्दी ही लेने वाला भी हूँ। मैं हम्म। मैं देख रहा हूँ मैं देख रहा हूँ कि पुरानी वाली ड्यूक 390 अगर मुझे जेन 3 की अगर मिल जाए, 2024 मॉडल या 23 मॉडल, तो मैं ले लूँ, ठीक है। आप सेकेंड हैंड उठाने का सोच रहे हो? हाँ मैं सोच रहा हूँ सेकंड हैंड उठाने का। ओके, ठीक है। क्योंकि सेकंड हैंड, क्योंकि काफी लोग जो लोग हैं जिन लोग को पता नहीं है कि भाई ये जो मैंने अभी बताया कि रेन मोड में चला करके आप माइलेज ले सकते हो, ठीक है, हम्म। वो जिसको पता नहीं है वो लोग तो अपनी गाड़ी को ट्रस्ट होकर के बेच ही देंगे ना, कुछ दिन के बाद कितना ही हम्म। बिली करेंगे यार। एंड मोर ओवर, मैं आपके साथ आज जो मेन टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, दैट इज ऑल अबाउट टायर्स। हम्म। ओके हाँ प्लीज प्लीज कंटिन्यू, हाँ। मुझे आपके साथ टायर्स पे बात करना है बिकॉज यू आपका 390 में अपोलो H1 देता है, ठीक है। करेक्ट करेक्ट। करंटली आपका 250 में स्टील ब्रेस आता है MRF का। करेक्ट। अगर आप पुराने जनरेशन में जाओ, रेवजी बोल के एक टायर आता था, रेव्स डी या रेवजी जैसे आप प्रोनाउंस करो, उसका हाँ REVZ टायर का नाम, उसके बाद CD, इसका मतलब दो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ टायर्स है, ये आते थे। अभी रिसेंटली जब मैं टायर्स के ऊपर रिसर्च करने लग गया, बिकॉज स्टील ब्रेस 13,000 में जवाब दे चुका है, और 1,000 किलोमीटर में उसका वायर निकल आएगा, आई एम श्योर ऑफ इट। रियर का, फ्रंट ठीक का है छोड़ो, फ्रंट का कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। बट हाँ अगर आप टायर चेंज करोगे, डेफिनेटली फ्रंट का भी आपको एक ही साथ में चेंज करा लो, दैट इज अ सेफर ऑप्शन, क्योंकि आपको न्यू सेफर फील देगा, नहीं ऑप्शन। तो सामने का आपका कभी उतना जल्दी जाता नहीं है। बट अगर आप सोचोगे कि पीछे का चेंज कर लिया, सामने का वही रहेगा, पीछे का जब तक खत्म होगा, सामने आपको मिड मतलब इन बिटवीन ही आपको चेंज करना पड़ जाएगा, तो आपको कभी वो मतलब फ्रेश फील नहीं आएगा। सो राइट। इट्स बेटर कि आप फ्रंट बैक दोनों एक ही साथ चेंज करा लो। हाँ पीछे का और जब एक इसमें एक वायर और निकालने तक नहीं, भी चलाना है चला लो, मतलब स्लो लेकिन एक साथ चलाना है। चेंज करो, हाँ, एक साथ लेकिन चेंज एक साथ करना। चेंज। हाँ हम्म। कैरेट, इसका एक चीज और यहाँ पर फर्क पड़ता है, जब आप किसी पॉट होल पे जाते हो, ठीक है, हम्म। तो वहां पर जब दोनों टायर का एक ही वियर एंड टियर होता है, फ्रंट एंड रियर दोनों बराबर अगर होते हैं, अगर आप एक ही साथ चेंज कराते हो, तो हम्म। वहां पर आपको प्लशनेस भी फील होता है, करेक्ट। बाइक प्लस फील होता है, हम्म। और जर्क आपको कम महसूस होता है, हम्म। ठीक है।
और ब रबर का एक क्वालिटी है, वो जितना पुराना होते जाएगा उतना वो रिजिड होते जाता है, ट्रू। ठीक है? तो इसलिए भाई अगर आप जब टायर खरीदने जाओ, ट्राई करना है कि 6 से 8 महीने के पुराने से ज़्यादा पुराना ना हो, मैन्युफैक्चरिंग। नहीं, मैन्युफैक्चरिंग फर्क नहीं पड़ता है, वो उस साल का मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, नहीं पड़ता ठीक है। है? अगर आप फॉर एग्जांपल आपका बुलेट के लिए लेने जा रहे हो, ठीक है? आप कम्यूटर सेगमेंट के बाइक के लिए लेने जा रहे हो, इट डज़न्ट मैटर मच। हाँ, लेकिन लेकिन जब आप आप हाई स्पीड वाला लेने जा रहे हो, हाँ, देखो, तो वहाँ पर ये जो फैक्ट करता है। मतलब स्टील ब्रेस जब बात किया मैंने आपके साथ, या फिर जो अल्फा H1, दीज आर हुँ, डब्ल्यू रेटेड टायर्स, ठीक है? राइट। डब्ल्यू रेटेड मतलब 270 किलोमीटर पर आवर का स्पीड तक वो झेल सकता है। हम्म। हुँ, हुँ, हमारा जो नॉर्मल कम्यूटर बाइक्स का जो टायर आता है, उसका रेटिंग आता है 150 किलोमीटर पर एच आवर का मैक्सिमम स्पीड। नहीं, हाँ, राइट, एच, हाँ, एच अभी, रेटिंग का। हाँ, एच रेटिंग का आता है। हाँ, एंड बीच में एक आता है पी रेटिंग का। पी हाँ, हाँ, पी होता है आपका 210। हुँ, हम्म। हुँ, जो आपका रेव्स रेव्स का जो सीरीज है, वो पी सीरीज में या फिर एच सीरीज में आता है, 210 उसका रेटिंग है। मैं शायद थोड़ा पी और एच गलत बोल सकता हूँ, बट जो हुँ, स्पीड रेटिंग होता है, दैट इज 210 किलोमीटर पर आवर। हम्म। ठीक है। हाँ, बट रेवजी का आप देखोगे, वो आपको दिखेगा नॉर्मल ब्लॉक पैटर्न टायर्स। हम्म। हुँ, हुँ, बट जब आप स्टील बेस देखोगे, अपोलो अल्फा H1 देखोगे, दीज आर मोर ऑफ ए स्लीक, ऑलमोस्ट स्लीक टायर्स, है ना? हुँ, हुँ, बहुत राउंडेड है, ग्रूव्स ना बराबर है। हुँ, और लास्टली, एक लास्ट कैटेगरी ऑफ टायर जो मैं ड्यूक के लिए देखा, दैट इज ट्रैम्पलर XR। हुँ, एसटी नहीं, XR। इस स्ट्रैम्पलर में दो एक्सआर आते हैं। राइट, हाँ, राइट, राइट। XR वाला आपका है, वो भी 210 किलोमीटर पर आवर स्पीड रेंज के लिए ही है। हुँ, अभी अब देखो, अपोलो अल्फा H1, इसका प्राइस आता है अप्रोक्स 5 साढ़े 5 हजार के अप्रोक्स, आपको रियर टायर आएगा। हाँ, मैं एक सिर्फ रियर का टायर बात कर राइट, रहा हूँ। हाँ, हाँ, पूरा सेट लोगे आपका कुछ 10 हजार में सेट कंप्लीट होता है अपोलो अल्फा हुँ, H1 का। वो राइट, स्टील बेस राइट। का आप लेने जाओगे, आपको 12-13 हजार कॉस्टिंग आएगा। हुँ, 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 वही आप रेवजी का लेने जाओगे, 8 हजार के रेंज में आ जाता है, ठीक है? हुँ, हुँ, बट रेवजी इज ए बिट हार्डर कंपाउंड टायर का। हुँ, वो हुँ, आपको माइलेज बहुत दे देगा, मतलब लॉन्ग लास्टिंग भी हुँ, होगा, बट हुँ, उसका ग्रिप थोड़ा कम आता है। हुँ, अपोलो H1, उसका ग्रिप थोड़ा बेटर है हुँ, रेवजी से। इन बिटवीन रेवजी एंड H1 आपका ट्रैम्पलर XR आता है, ठीक है? हुँ, ट्रैम्पलर XR इज हुँ, 30 ऑफ रोड, 70 ऑन रोड, जहां पे रेवजी इज ठीक, 10 ऑफ रोड, 90 ऑन रोड। बट स्टिल कंपेयर टू रेवजी, आपका ट्रैम्पलर का ग्रिप थोड़ा ज्यादा है, वेट ग्रिप ज्यादा है। हम्म। हुँ, हुँ, ये आप अल्फा H1, और सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो इसमें है, स्टील ब्रेस ही है। हम्म। हुँ, जितनी हुँ, रिसर्च कर रहा, मतलब टायर्स के लिए, मुझे हर एंगल में ही पता चला है कि अगर आप स्टील ब्रेस ही मतलब प्रेफर करो, इफ यू आर मतलब डूइंग व्हीलीज या फिर हाई स्पीड जो भी है। हुँ, तो अगर ट्रैक डे पे आप को कर रहे हो, स्टील ब्रेस तो भी आपको स्टील ब्रेस ही है। सबसे बेस्ट नहीं, देता है। स्टील फ्रेंड स्टील ब्रेस का एक और वेरिएंट आता है, वो ट्रैक बेस्ड टायर्स है, उसका वो क्या तो स्टील एक ब्रेस नाम है, एक्स, राइट, हाँ, वो बेटर और है स्टील ट्रैक ब्रेस बेस्ड एक्स के लिए। आपका स्टील ब्रेस नॉर्मल से प्राइस उसका कम है, 600 रुपए। हाँ, हाँ, लेकिन वो ट्रैक ट्रैक फोकस टायर है, उसमें ग्रिप बहुत जबरदस्त है, और उसमें लेकिन उसमें बीम वियर एंड ग्रिप टियर भी सारा, ज्यादा है। हाँ, वेयर एंड टियर बहुत ज्यादा है उसका, यही प्रॉब्लम है। वो राइट, हार्डली 8 हजार किलोमीटर चलेगा कि नहीं, डाउटफुल है। डाउटफुल है, राइट। इट्स लाइक आपका ठीक है, अल्फा H1 कितना चल जाता है? अल्फा H1 हमको मेरे हिसाब से चलता है 8 से 10। 8 से 10 ना? हाँ, तो उस कंपैरिजन में कब स्टील अगर बेस मेरा 13 चल रहा है, अगर देन बोलिए। मैं अगर
अगर नॉर्मल राइडर है तो 8 से 10, अगर थोड़ा-सा कहते हैं ना ऑर्थोडॉक्स राइडर है जो बहुत ज़्यादा जैसे मम्मी-डैडी वाला टाइप, ठीक है? हुँ, अगर उस टाइप के राइडर हैं तो वो 12,000 13,000 भी चल जाएगा अल्फा H1, ठीक है? और अगर जो एंथुसियास्ट जो बाइक से व्हीली-वूली मारते हैं तो उसमें 5,000 6,000 में भी अल्फा H1 खत्म हो जाता है। हुँ, ओके। तो आपको मैंने 4 टायर बताए, एक रेवज़ी हुँ, बताया, एक ट्रैम्पलर का बिल्कुल, बताया, एक अल्फा एच1 सैंपलर। बताया, एक स्टील ब्रेज़ बताया। राइट। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कि तुम कौन-सा व्हिच लो? शुड आई बाय? ओके। देखो, मेरा मानना है कि सस्ते टायर्स नहीं लेना चाहिए, हुँ, ठीक हुँ, है? एक बहुत पुरानी कहावत है, उसमें कहा जाता है सस्ता रोए बार-बार, महँगा रोए एक बार, ठीक है? तो हुँ, मैं ये सजेस्ट करूँगा, अगर तुमको स्टील ब्रेस थोड़ा-सा अगर तुम्हारे बजट से बाहर जा रहा है, तो हुँ, तुम अल्फा H1 भी लगा सकते हो, उसमें कोई हुँ, इश्यू नहीं है। अल्फा H1 इज़ अ वेरी गुड टायर, हुँ, ठीक है? और यहाँ पर अल्फा H1 मतलब अपोलो अल्फा H1 की बात हो रही हुँ, है। हुँ, हुँ, तो अगर आप वो लगाओ तो वो अच्छा है। डनलप का लगा सकते हो, डनलप का टायर्स भी अपोलो अल्फा H1 का लेवल का आता है। तो हुँ, उसमें 1 आध 1,500 ऊपर-नीचे होगा। करंट मार्केट प्राइस हो सकता है स्टेट टू स्टेट वैरी करे। हुँ, पर हुँ, डनलप का टायर जो मैंने पता किया था, मेरे क्लासिक 350 का दोनों सेट का आगे-पीछे का अगर मैं लगाता हूँ, तो लगभग साढ़े 6,000 रुपए लग रहा है, ठीक है? और हुँ, वही अगर मैं अपोलो या एमआरएफ का अपोलो का लगाता हूँ, तो वो लगभग साढ़े 5 से 6 के बीच में है, ठीक है? हुँ, और अगर मैं एमआरएफ लगाता हूँ आगे-पीछे दोनों, तो साढ़े 3 से 4,000 के बीच में आता है, ठीक है? तो एमआरएफ का स्टील ब्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल हुँ, एमआरएफ का हुँ, हुँ, टायर हुँ। जो रोड वाला होता है, नॉर्मल उसकी एमआरएफ बात बोलो कर तो रहा आपने ज़ैपर सीरीज़ का टायर। हूँ। राइट, ठीक है? हुँ, तो ज़ैपर सीरीज़ का वो साढ़े 3 से 4,000 रुपए आता है। हुँ। तो और उसमें मैं दोनों टायर के आगे-पीछे दोनों की बात करूँ, मैं सिंगल टायर की आपका बात वो नहीं कर रहा हूँ। वो टायर का साइज़ क्या आता है? टायर 130 बाई 90 का है। 130/90 वैसा है ना? हाँ, R17 ही है या फिर वो एक R17 ही है, R7। R7 हुँ। अब देखिए ड्यूक में आता है आपका 150/60 एंड हाँ, R17 तो है। अभी ये हाँ। 150/60 वाला टायर जो R17 के लिए हर ब्रांड में या फिर जैसे ये क्या बोलूँ किसी एक सीरीज़ में मैं ढूँढ रहा था, उसमें अवेलेबल नहीं है अभी। एक मोग्रिप बोल के एक है आपका एमआरएफ का, उसमें ये अच्छा। ऑप्शन नहीं है, इस पर्टिकुलर साइज़ अवेलेबल नहीं है। अच्छा, तो ठीक है। अगर आपका फिटिंग के लिए मतलब स्टॉक फिटिंग ही चाहिए बेसिकली, है ना? हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ, हुँ। साइज़ अप डाउन करना आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया क्योंकि अगर आप साइज़ ऊपर जाओगे 150 से 160 जाओगे, माइलेज और ड्रॉप माइलेज होगा। ड्रॉप हुँ, राइट। और अगर आप 150 से 140 जाओगे, तो आपका हुँ। कॉर्नरिंग कम होएगा। ग्रिपिंग प्रॉब्लम हुँ, आएगा, हुँ, ठीक है? तो मेरा मानना है कि जो अगर आपको बहुत सस्ते टायर लगाने हैं, तो हुँ, आप मिशलिन मिशलिन का रोड वाला सीरीज़ का हाँ, टायर लगाओ। मिशेलिन स्ट्रीट प्रो 2 मैं देख रहा था, ठीक है? हाँ, हाँ। वो थोड़ा सस्ता है बट स्टिल मतलब मेरे हिसाब से देखो, टायर का एक वेट कैपेसिटी का भी हिसाब होता है। हाँ, राइट। हुँ? ये जो 60 मतलब ये जो स्टील बेस आता है, उसका लोड कैपेसिटी 66 नंबर लिखा है, दैट मीन्स 300 केजी। हुँ, जैसे उसके नीचे आता है आपका 54 या 56 बोल के आता है, उसमें आपका वही 300 से जाके 260 या 250 किलो का हिसाब आ जाता है, ठीक है? हुँ, हुँ, अगर आप खुद बैठोगे, पिलियन बिठाओगे, सामान लादोगे, एक्सेसरीज़ हुँ। लगाओगे, ठीक है? उस सिचुएशन में डोंट यू थिंक आपको अ, हाईएस्ट लोड कैपेसिटी एंड हाई स्पीड स्टेबिलिटी वाला टायर ही लेना सही रहेगा? हाँ, दैट इज़ ट्रू। हुँ, पर मेरा कहना ये है कि
ये जो टायर रेटिंग का जो प्रेशर रेटिंग का जो तुम बात कर रहे हो, वेट वाला रेटिंग का, हुँ, इसमें क्या होता है कि गाड़ी का वेट इसमें कैल नहीं मेंशन किया हुआ है, ठीक है? गाड़ी इन इटसेल्फ इज 160 170 या 180 केजी का, हुँ, हुँ। उसके तो उसके टोटल वेट ऊपर का बात 200। कर रहे हैं, टोटल वेट 300 किलो। देखिए, टोटल अब वेट। एक एक चीज़ समझिए, सामने-पीछे 2 टायर है, ठीक है? तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाता है उसमें। आपका गाड़ी कैसे भी 500 किलो के ऊपर तो नहीं जाने वाला ना, राइट। है ना? लोग बिठा हार्डली आपका सारा मतलब क्या बोलूँ, टोटल लोड अरे आपका 100 मिला के अगर अगर मैं मान लूं 100 किलो के दो बंदे हैं तो 200 किलो, 150 किलो हुँ, की बाइक है, या हुँ, 170 180 किलो की बाइक है, तो लगभग हो गया आपका 350 किलो, ठीक है? हुँ, और उसके बाद फिर अगर आपके पास लगेज है, से सपोज 45 लीटर्स या 70 लीटर्स का, तो हुँ। अगर दोनों साइड पे अगर आपने सैडल बैग लगा रखी है तो लगभग वही हो जा रहा है आपका लगेज आप नेक्स्ट। एप्रॉक्सिमेट पकड़ लो 30 किलो का लगेज होगा। हाँ, तो अप्रोक्सीमेट 30 किलो का लगेज हो रहा है, तो टोटल में लगभग ये आ रहा है आपका 400 450 किलो कह रहा है। हुँ, तो उसमें मतलब अगर आप मतलब 250 किलो का भी सॉरी 250 किलो वाला जो रेटिंग वाला टायर है, उसमें आपका हम्म। मार्जिन बहुत कम हो जा रहा है ना? अब मार्जिन बहुत कम हो जा रहा है, करेक्ट। हुँ, तो आप 300 किलो वाला टायर लगा सकते हो अगर वैसे डिसाइड वही मैं करना है। सोच रहा हूँ कि वही बेटर रहेगा। हम्म। अम, मुझे थोड़ा बाहर जाना है, हाँ हाँ। आप कंटिन्यू कीजिए, आई विल बी जस्ट बैक। ओके। तो मैं हम लोग आज टायर पे डिस्कस किए, हम लोग इस पे डिस्कस किए, क्या कहते हैं, 350 सीसी पे। तो अब हम लोग आज ये जाना मतलब कोशिश करते हैं कि जो 350 सीसी के नए जो केटीएम के इंजन्स आए हैं या फिर बजाज के इंजन्स आए हैं, उसमें जो पावर ड्रॉप देखा गया है, वो पावर ड्रॉप जो है वो कितना इफेक्टिव है। तो पावर ड्रॉप जो है, देखो केटीएम का ऐसा है सीन कि उसका जो अपना भी टॉर्क रहता है वो सारा लगभग 3000 आरपीएम तक आ जाता है, अचीव कर लेता है, ठीक है? मतलब 80% ऑफ द टॉर्क इज देयर। से सपोज आपकी गाड़ी 39 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट कर रही है, 390 वाली, 350 वाले 32 या 33 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट कर रही है, तो उसका 80% वो आपको 3000 आरपीएम तक मिल जाता है। उसके बाद जो 20% जो टॉर्क है वो हाई स्पीड पे आता है, यानी बियॉन्ड 7000 आरपीएम। तो अगर आप टाउन में चल रहे हैं तो 7000 आरपीएम में चलाना बहुत मुश्किल है, वो चला नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप हाईवे टूरिंग कर रहे हैं तो 7000 आरपीएम अचीव करना इज इजी। तो मैं हाँ, ये कह रहा था कि टॉर्क का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 3000 आरपीएम तक आपका 80% टॉर्क आ जाता है। उसके हाँ, बाद 7000 आरपीएम के बाद आता है 20% टॉर्क जो अचीव होता है। खास करके ये ड्यूक सीरीज में जितना भी है आपका है, ड्यूक 250 हो, ड्यूक 200 हो, 160 है, 390 है, ठीक है? ओके। और उसके बाद फिर अगर हम लोग इसकी बात करें, क्या कहते हैं, बजाज के इंजन की या ट्रायम्फ के इंजन की, इसमें भी लगभग यही 3000 आरपीएम या 4000 आरपीएम के बीच में ही रहता है, जिसमें हुँ, आपको 80% टॉर्क मिल जाता है। तो हाँ, बजाज वाला मुझे इसमें सबसे कमजोर कंटेंडर लग रहा है जो 350 सीसी का आया है। तो ओके। बज क्योंकि देखो बजाज के पास 400 सीसी के कितने इंजन थे जो बजाज एक ही तो लाइनअप था। पे थे? नहीं, एक NS 400 है, एक डोमिनार 400 है, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? अगर वो दोनों 350 हो जाती है, ठीक है, डोमिनार में तो अपडेट्स आ नहीं रहे हैं काफी सालों से, ठीक है? हाँ। अभी जाकर के एक रिसेंट अपडेट आया था जिसमें ट्रिपर व्हीपर इन लोग ने दिया था, हुँ, हुँ, ठीक हुँ, है? तो डोमिनार सेंस नहीं बनाती है लेने के लिए, और हुँ, एनएस उन लोग के लिए है जो लोग के पास पैसा नहीं है, ठीक है?
आप अगर 400 एनएस सीसी में की बाइक, आपको क्या होता है, वो प्लांटेड फील नहीं आता है एनएस में। राइट, वो ऐसा हमेशा लगता रहता है कि वो रोड छोड़ रहा है, हाँ, रोड छोड़ रहा है, मतलब वो थोड़ा सा भी अगर उसके रास्ते में एक बम्प आया तो ऐसा लगे कि उड़ गया उसके ऊपर से। ठीक है। मतलब आप लिटरली लगेगा कि आपका बम जो है सीट से थोड़ा ऊपर आ गया। हम्म। और वो उसका हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी एनएस में मुझे उतनी महसूस नहीं होती है, जितना हुँ। ड्यूक प्लांटेड लगता है उतना एनएस प्लांटेड नहीं लगता देखिए है। ड्यूक में आप अग बीच मतलब क्या बोलूँ, आप एक बाइक का पार्ट बन जाते हो काइंड ऑफ, क्योंकि आप अंदर घुस जाते हो, ठीक है? टंक राइट। मतलब टैंक आपके चेस्ट लेवल पे आ जाता है ऑलमोस्ट, मतलब चेस्ट लेवल थोड़ा ज़्यादा हाँ बोल दिया, बट हाँ, हाँ। आपका मिडल ऑफ योर टमी तक उसका टैंक आ जाता है ना? करेक्ट। और बाकी आपका कहीं पे भी देखो, आपका मतलब हार्डली एब्डोमेन तक ही आपका टैंक आता है। राइट। तो एंड मैं उस ये बोल रहा, नहीं नहीं, हुँ, मैं ये बोल रहा था निजुम कि जो पुराने 400 सीसी के जो ये थे हुँ, हुँ। इंजन्स थे, और अब जो नए 350 सीसी के इंजन्स हैं, दोनों में लोग क्या फर्क महसूस करेंगे जो दोनों चला रखे हैं। हाँ, ठीक है। उसमें वो टॉर्क का समझ में आया, बाकी हाँ स्पीड एक तो तो है। हाँ, दूसरा है कि टॉप स्पीड जब अचीव करने की बारी आती है तो जो 350 सीसी वाला इंजन है, वो उसका टॉप स्पीड अचीव करने में उसको टाइम लगता है। हाँ, ठीक एज़ है। और जो यूजुअल न, नॉर्मल हाँ है। ना, और क्योंकि देखो टॉप स्पीड लगभग दोनों की बराबर ही है। से सपोज कि अगर मैं एन एस 400 की ही बात करूं, तो एन एस 400 का पुराना वर्जन जो 400 सीसी वाला इंजन आता था, यानी 373 सीसी का जो इंजन आता था, जो हुँ, हुँ। पुरानी वाली ड्यूक का, सेकंड जनरेशन वाली ड्यूक का, हाँ, ठीक है, वो इंजन का टॉप स्पीड था 156 157, दैट इज द हाईएस्ट। ठीक है। ओके। हुँ, और उसके बाद फिर अभी जो नई वाली आई है, इसका भी लगभग 152 153 तक चला जाता है। हुँ, ठीक हुँ, है। हुँ, लेकिन हुँ, लेकिन इसको अपना ये 130 या 135 के बाद टॉप एंड अचीव करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, रादर हुँ। देन पुरानी वाली। तो इसलिए पुरानी वाली पहले आगे चली जाती है टॉप एंड में। अच्छा। ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज है रहा बात स्पीड 400 या स्क्रैम्बलर 400 की, अगर मैं बात करूँ जो ट्रायम्फ वाली, वो भी हुँ, बजाज की ही है। इंजन इज द सेम। ठीक है, इंजन सेम तो नहीं कहूंगा, थोड़ा सा डिफरेंट है इंजन में ऑब्वियसली, बट ओके। उसका थ्रॉटल मैपिंग डिफरेंट है। हुँ, ठीक हुँ, है। हुँ, हुँ, तो ये थोड़ा सा स्क्रैम्बलर 400 थोड़ा सा लेड बैक है, मतलब हुँ, वो टूरिंग के लिए बनाया गया है, स्क्रैम्बलर टाइप का है कि हाँ भाई थोड़ा बहुत हिल क्लाइंबिंग कर ले, थोड़ा सा वाटर क्रॉसिंग कर ले। ठीक है, मल्टीपर्पज टाइप का बनाया है। और हुँ, स्पीड 400 इज कंप्लीटली डिजाइंड टू बी रिडन इन द सिटी। हुँ। आपको टाउन के अंदर में उसका बड़ा मजा आएगा, लेकिन हाईवेज पे उतना मजा नहीं आता। हाँ, हाँ, समझ गया। हाँ, बीच और हा- में ऑल ईडी की कंपैरिजन बोल के डाला था ऑटो कार वालों ने, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, मैंने देखा है, देखा है हाँ, वो। उसमें लाइक उन्होंने बताया कि ट्रायम्फ का जो स्क्रैम्बलर है, स्क्रैम्बलर हम्म, एक्स है ना? या क्या हाँ। नाम है उस गाड़ी का? लाइक दैट ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400 एक्स और 400 एक्स सी, दो मॉडल आते हैं। बोल रहे हैं कि ये जो स्क्रैम्बलर का मॉडल है ट्रायम्फ का, दिस मेक्स मोर सेंस इन एनी कंडीशन राइट। बेस्ड इंडियन सिचुएशन। इंडियन आप रोड कंडीशंस, राइट। उसमें हाईवे का हाईवे कर लो, सिटी का सिटी कर लो, पहाड़ में लेके कूदा दो, नदी में कूदा दो, हर चीज़ में वो चल जाता है। राइट। और एंड उसका मतलब उसका उसका स्टैंड्स अच्छा है, उसमें कंफर्ट भी अच्छा मिलता है। लेकिन पता है, अगर मुझे ऑनेस्टली, मैं अगर कोई ट्रायम्फ की गाड़ी पिकअप करूंगा 400 सीसी सेगमेंट वाली, तो हुँ, मैं आंख बंद करके एक स्पीड T4 उठाऊंगा। हाँ, वो तो सबसे सस्ता वाला आता है ना, स्पीड टी4 मतलब सस्ता सबसे की बात नहीं है ब्रो, का मतलब कोई सस्ता की बात नहीं है। काम नहीं है उसमें। उसमें सस्ता की बात ही नहीं है, मैं सस्ता की बात ही नहीं कर रहा। मैं अच्छा। कर रहा हूँ कि उसमें ताम झाम नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है। और उसका नॉर्मल जो इंजन का रेविंग है वो भी कम स्पीड पे रेव करता है, ज्यादा हुँ, हाई रेविंग इंजन नहीं है। ठीक है। ओके। और हुँ, हुँ। इसीलिए उसमें वाइब्रेशन भी सबसे कम फील होती है।
हुँ। ठीक है? और वो काफ़ी बहुत स्मूथ सा चलता है, मतलब से सपोज़ मैं अगर कोई पुरानी गाड़ी जो सबसे ज़्यादा चली हुई है, अगर मैं वो किसी उसका ऐसा गाड़ी का एग्ज़ाम्पल दूँ, तो से सपोज़ मैं कह लूँगा अपाचे का 200 4V हुँ। या 160 162V। ओ हाँ, दोज़ आर रिलायबल एंड वाइब्रेशन हाँ, भी ज़्यादा है। वाइब्रेशन भी ज़्यादा नहीं है। तो उसका मतलब जो वो एक स्मूथनेस देता था, उस टाइप का स्मूथनेस आपको T4 में मिलेगा। ओके, नाइस। ठीक है? तो मतलब जैसे अगर मैं कहूँ कि आपको केटीएम चलानी है, आप केटीएम को 5000 आरपीएम से ऊपर लेके जाओगे तो आपको रिलैक्स महसूस हो रहा है। हाँ, हुँ, इंजन थोड़ा-सा वाइब्रेशन डाउन हो गया और स्मूथ चलने लगी गाड़ी, तो आपको T4 को वैसा करने की ज़रूरत ही नहीं है। T4 2000 2000 2500 आरपीएम से हुँ, हुँ। 2500 आरपीएम से जैसे ही ऊपर जाती है, वो स्मूथ हो जाती है। ओके, नाइस। और उसमें वाइब्रेशन फ़ील नहीं होता और सबसे लो ट्यून्ड उसी का इंजन है, हुँ, ठीक है? लेकिन अगर आपको पंची चाहिए, पंची हुँ, पावर में अगर मैं अगर कहूँ कि नहीं एकदम सट से घुसूँ, ऐसे घुमा कर ऐसे निकल जाऊँ, तो हुँ, उस टाइप की अगर मुझे गाड़ी चाहिए तो स्पीड 400 इज़ द बेस्ट। ओके। और स्पीड 400 इतना भी बेकार गाड़ी नहीं कि उससे टूर नहीं कर सकते। हाँ, ऑफ-रोड में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ऑफ-रोड मतलब वो भी एक्सट्रीम वाला ऑफ-रोड। ऐसा नहीं है हुँ, कि आप पहाड़ चढ़ा रहे हैं तो पहाड़ नहीं चढ़ पाएगी। ऑब्वियसली। हुँ, लेकिन हाँ, अगर ब्रोकन रोड्स है, ब्रोकन पैचेस हैं, विलेज हुँ, रोड्स है, नो रोड है, लेकिन जैसे मोरम वाला रोड होता है, जैसे गाँव देहात में हुँ, आपने देखा होगा कि हाँ भाई, हुँ, मिट्टी मिट्टी पड़ा हुआ है, उसमें ग्रेवल्स हैं और उस टाइप का रोड में आप चलाना है, तो भी स्पीड 400 बहुत बढ़िया काम करता ओके, तब तो है। बढ़िया है। ऑल-राउंडर बाइक है इस सेगमेंट। हुँ, हुँ। तो मुझे टायर से और बात करना है। हाँ, प्लीज़ कंटिन्यू। आपको मैंने एक ऑप्शन दिया था ट्रैम्पलर एक्सआर का, है ना? सैम्पलर एक्स्ट्रा का है। व्हाट डू यू थिंक हाउ विल इट लुक ऑन ड्यूक? एक सैम्पलर ब्लॉक एक्सआर का टायर मतलब ब्लॉक ऑफ-रोड पैटर्न फोक ब्लॉक पैटर्न टायर ड्यूक पे अच्छा नहीं लगेगा। ड्यूक इज़ नॉट मेंट फॉर ऑफ-रोडिंग। आप ऑफ-रोडिंग कर रहे हो, वो ओके है। यार हर गाड़ी ऑफ-रोड कर सकती है। आप हुँ, हुँ। स्प्लेंडर से भी ऑफ-रोड कर सकते हो, हाँ। ठीक है? और स्प्लेंडर पे भी ब्लॉक पैटर्न टायर अच्छे नहीं लगते। मैंने देखा है लोगों को ब्लॉक पैटर्न टायर लगाते हुए स्प्लेंडर पे, हुँ, हुँ। ठीक है? स्प्लेंडर पे ब्लॉक पैटर्न टायर अच्छे नहीं लगते, पर एक बार जब आपका ब्लॉक पैटर्न टायर किसी भी गाड़ी में सेट हो जाता है, जिसको हम लोग टायर का ब्रेकिंग पीरियड बोलते हैं, हुँ, ठीक है? अगर वो ब्रेकिंग पीरियड क्रॉस कर गया, ठीक है? तो हुँ। ब्लॉक पैटर्न टायर बुरे नहीं हैं, अच्छे हैं, बिकॉज़ ठीक देखिए, है? मैं एक लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा हूँ, ठीक है? इस हाँ, साल और में हाँ, एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ, ब्लॉक पैटर्न टायर के कारण जब आप टाउन में चलाएँगे जहाँ पर रोड्स अच्छे हैं, ठीक है? हुँ, वहाँ पर थोड़ा-सा अजीब-सा लगता है, वहाँ पर आपको ग्रिपी नहीं फ़ील होगा। हाँ, बारिश के मौसम में ग्रिप मिलेगा, हुँ, हुँ। लेकिन गर्मियों के दिन में ग्रिप नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों के बीच में ब्लॉक पे काफ़ी ज़्यादा डिफ़रेंस रहता है, हुँ, ठीक है? हुँ, तो वहाँ एयर ट्रैप गर्मियों के दिनों में नहीं होता है क्योंकि एयर डेंसिटी गर्मियों के दिनों में कम हो जाती है। हुँ, ठीक है, एयर की डेंसिटी तो आपको, लेकिन वाटर डेंसिटी बारिश के दिनों में कम नहीं होती है, तो उसके बीच में वाटर फँस करके आपको ग्रिपिंग बढ़िया मिलती है ब्लॉक पैटर्न टायर, हाँ, हाइड्रोप्लेनिंग होने का मतलब खतरा कम होता है। कम होता है, ठीक है? मतलब वो बारिश के कंडीशन के लिए वो बढ़िया है, पर गर्मी का भी कंडीशन जैसे 42 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री टेम्परेचर के लिए वो अच्छा नहीं है, उस ठीक है? सिचुएशन स्लीक ही सबसे बेटर रहता है, जैसे अभी जो ये है स्टील ब्रेस जो है। राइट, ठीक है? मेरा और थॉट क्या है, ठंडी मेरा के दिनों सुन लो आप, किस लिए बोल रहा हूँ मैं सॉरी ये ट्रैम्पलर का, बिकॉज़ आई एम थिंकिंग अबाउट लद्दाख एंड नेपाल। स्पीति ओके, हुँ, अगर ये करना है तो स्टील बेस मेक्स लिटिल लेस सेंस
फॉर द टाइम बीइंग? नहीं देखो यार, मेरा मेरा ये कहना है कि लद्दाख में ऐसा क्या है, ठीक है, लोग जाते तो हैं, लद्दाख का हुआ बना हुआ है बाइकर्स के बीच में। हुँ, ब्रो, लद्दाख जाने वाली जगह नहीं है। लद्दाख पता है कैसा लगेगा? जैसे हुँ, हुँ, आप एक कंस्ट्रक्शन साइट पे आ गए, चारों तरफ कंस्ट्रक्शन चल रही है, हुँ, माउंटेन फाड़े हुए हैं, ये है, बीच में एक तो रोड हो गया है जिसमें रोड भी नहीं है, कहीं कहीं हुँ, अच्छा रोड है, कहीं रोड ही नहीं है। हुँ। ठीक है, तो जहाँ रोड नहीं है ना, वहां पर लगेगा यार क्या बाबा सिर में आ गए हूँ मैं। आई ठीक है। अंडरस्टैंड। उस पर्टिकुलर पॉइंट में आपका ये क्या बोलूँ, ये अल्फा H1 अच्छा रहेगा या फिर ट्रैम्पलर अच्छा रहेगा? भाई अल्फा H1 ऑल राउंड टायर है। ठीक है, ऑन रोड ऑफ रोड थोड़ा बहुत जो वाटर क्रॉसिंग वगैरह सब कर लेगा अल्फा H1। ठीक है। हुँ, हुँ। ट्रैम्पलर स्पेसिफिक नीड्स के लिए है, जब आप डर्ट वाला कंडीशन में रहोगे तभी वो थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करेगा, डर्टी सिनेरियो में जहाँ हाँ, पर नेका धूल उड़ता है। बहुत बहुत ज़्यादा वो मडी सिनेरियो है। मडी सिनेरियो वहां पर वो काम करेगा बढ़िया। हुँ। ठीक है, नहीं तो सिक्किम ऑल। वहाँ पे पूरा कीचड़-कीचड़ था ना। हम्म, हाँ, मैं बाइक से गिरा नहीं, बाइक स्लिप हुआ नहीं, बिकॉज़ मैं हम्म, उतना स्लो एंड विथ मतलब लोड गाड़ी पूरा धँसा के, फँसा के आगे बढ़ाया हम्म, हूँ। हम्म, मतलब विथ प्रिसाइज़ कैलकुलेशन दिमाग में। हम्म, ऐसा हम्म, नहीं कि थ्रॉटल खोला निकल गया। हम्म, जहाँ पे जो एडवेंचर वाले बंदे थे, जिनके पास एडवेंचर था, हम्म, उन्होंने तो बस थ्रॉटल खोला, व्हील स्पिन हुआ, मिट्टी-विट्टी, घास-फूस सारा उखड़ गया एंड गाड़ी आगे चल गया। इसमें हम्म, अ, मिट्टी छोड़ के कहाँ पे मेरे को पत्थर है, कहाँ पे ईंटा है, हम्म, वो सब मुझे उसमें से लेके जाना पड़ा ताकि मुझे ग्रिप बढ़िया मिले। हम्म, बस घास-फूस में अगर एक बार या लूज़ मिट्टी में एक बार ग्रिप डाउन हो गया, तो फिर से तो ग्रिप गिर मिलना। जाओगे। हाँ, गिरने का चांस होता है ना। हम्म, तो राइट। उस हिसाब से मैं सोच रहा था कि एक बार सॉरी ये ट्रैम्पलर लेके ये ट्रिप कर लूँ। देन जब ये ट्रैम्पलर खत्म हो जाएगा, आई विल गेट बैक टू स्टील ब्रेस। हाँ ठीक है, गुड डिसीजन। तो आप ले सकते हो ट्रैम्पलर, पर हुँ, हुँ, ट्रैम्पलर का मैं दो एक डाउन साइड बता दूं, अप साइड तो मैंने बता ही दी। ठीक हुँ, है, डाउन साइड बता दूं कि गर्मी में और ठंडे में ट्रैम्पलर काम नहीं करता है। ठीक है, ओके। हुँ, हुँ, मतलब ऑन रोड हो या ऑफ रोड हो, ऑफ हुँ। रोड में तो फिर भी कर लेगा, ऑन रोड में तो नहीं करेगा। ठीक है, ब्रेकिंग डिस्टेंस भी आपका बढ़ जाएगी। ठीक है। यही एक पॉइंट पे मैं फँसा हुआ हूँ, हाँ। बिकॉज़ ऑफ द ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेकिंग डिस्टेंस मैटर्स अ लॉट मोर देन एनीथिंग एल्स। हम्म, क्योंकि जब आपको ब्रेक कब करते हो, जब आपका लाइफ रिस्क सिचुएशन है, उसी राइट। मोमेंट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ब्रेक बाइट कम हुआ या फिर आपको फ़ील नहीं दिया प्रॉपर, व्हाट विल यू डू? है ना? राइट। हाँ, तो वो कंडीशन में आप जाओगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। दूसरा चीज़ है, आपको इंजन ब्रेकिंग पे बहुत ज़्यादा रिलाई करना होगा अगर आप ट्रैम्पलर लेकर के जा रहे हो, गर्मी हो या सर्दी हो। ठीक है? तो वहाँ पर वो काम नहीं करती है। हाँ, मडी कंडीशन में बढ़िया काम करेगी, कीचड़ वाले कंडीशन में बढ़िया, पानी वाली कंडीशन में बढ़िया काम करेगी। बाकी गर्मी और ठंड, जब ठंड से उसका रबर टाइट हो जाता है, गर्मी हुँ, में रबर सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है? हुँ, एयर प्रेशर लो हो जाता है। ठीक है? तो वो गर्मी के सिचुएशन में काम नहीं करता है। सर्दियों का कंडीशन में एयर प्रेशर तो ठीक है, लेकिन हुँ, उसका ग्रिप टाइट हो जाएगा तो वो ग्रिप नहीं करेगा, जिसके लिए आप ले रहे हो एक्चुअली। हुँ। ठीक है? तो वो नहीं करेगा। तो मेरे हिसाब से दैट मीन्स मुझे और थोड़ा टायर पे रिसर्च करना पड़ेगा। हाँ, आप टाइप रिसर्च कर लो, और मैं बाइकों पे रिसर्च करता ही हूँ। ठीक है। टायर और है, वो बाइक और रोड को कनेक्ट करता है, उसपे अगर आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओगे एंड मोस्टली हम्म, लोग दिमाग नहीं लगाते हैं,
बट हुँ, वहाँ पे दिमाग लगाना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि हाँ, आपको स्टॉक जो दिया जा रहा है दैट इज़ ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड बाय कंपनी इंजीनियर्स मतलब हुँ, बहुत सारा किलोमीटर्स चला के उन्होंने टेस्ट करके फिर वो टायर दिया है, ठीक है? राइट, राइट। हाँ, अगर आप उसको चेंज करके कुछ और लगाने का सोच रहे हो, यू आर तो टेकिंग अ बहुत रिस्क। सारा किलोमीटर चला हाँ, बहुत सारा किलोमीटर चला करके उसको सोच करके समझ करके लेना पड़ता है वो, राइट। हुँ, हाँ, अच्छा एक चीज़ और है प्लस पॉइंट है ब्लॉक पैटर्न टायर का पता है क्या? क्या? लुक्स कूल। लुक्स कूल आई गेट इट बट मैं मुझे देखो मुझे लुक्स से ज़्यादा सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस से मतलब है। हुँ, नहीं, व्हेन इट कम्स टू से टायर लुक्स से ज़्यादा मुझे सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस इज़ मच मोर मतलब रिक्वायर्ड देन लुक्स हाँ, तो निजुम आपको मैं बता दूँ क्योंकि ये सेफ्टी जो से नहीं प्रो है से मिशेलिन का वो दिखने में बहुत बढ़िया लगता है उसका पैटर्न बट कम उसका जो कंस्ट्रक्शन है मटेरियल है इट्स नॉट ऑफ एज गुड क्वालिटी एज ऑफ स्टील ब्रेस जितना अच्छा नहीं है उसका क्वालिटी नहीं, मैंने तो सोचा है भाई जब भी अपग्रेड करूँगा अपोलो अल्फा एच-1 में ही करूँगा, वो मैं चाहे किसी भी बाइक के लिए। में अ, तो H1 ही आता है हाँ, बाय डिफॉल्ट नहीं, नहीं, एच-1 एच-1 का रिव्यू बहुत अच्छा है भाई। हाँ, ठीक है, अभी थोड़ा-सा देखिए म मड H1 मडी भी कंडीशन अच्छा है लेकिन अगर आप एक्चुअल मतलब प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट अगर आप हिसाब मतलब कंपेयर करो ना स्टील ब्रेस हैज़ अ लाइट मतलब उसका एज ज़्यादा है मतलब इट्स सुपीरियर देन अल्फा H1 आई एग्री हाँ, हुँ, सुपीरियर टू अल्फा एच-1 मडी कंडीशन में भी है। अल्फा हुँ, एच-1 का सबसे बड़ा डाउनसाइड है मडी कंडीशन। हुँ, ठीक है? मडी कंडीशन में एकदम तुरंत वो स्लिप करता है, ठीक है? हाँ, स्टील ब्रेस स्टील मड्डी स्टी में भी स स्लिप स नहीं करता है नहीं नहीं सडनली करेगा, हाँ। हुँ, और ये क्या कहते हैं मतलब जो अ, ब्लॉक पैटर्न टायर्स जो हैं, ठीक है? हुँ, वो मडी कंडीशन के लिए तो बॉस है भाई, उनको कोई सक ही नहीं सकता मडी कंडीशन, हुँ, ठीक है? और इनफैक्ट आप ऑफ रोड भी लेके जा रहे हो, माउंटेन-वाउंटेन चढ़ा रहे हो, उसके लिए बहुत बढ़िया टायर है, ठीक है? हुँ, लेकिन ऑन रोड के लिए ब्लॉक पैटर्न टायर्स सेंस नहीं बनाते हैं। तो मेरा कहना ये है कि अगर आप यहाँ से लद्दाख जा रहे हो, ठीक है? हुँ, तो दिल्ली तक या मनाली तक तो आपको रोड पे ही चलना है ना ब्रदर? नहीं, मैं उतना दूर चला के जाने वाला नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। तो गाड़ी क्या बुक करा के लेके जाओगे? हाँ, बुक करा के भेज दूँगा। जम्मू तक भेज दूँगा, वहाँ से चलाना-फिराना, फिर अगर रिटर्न टाइम चला के आया तो आया, नहीं तो पता नहीं। क्योंकि 3 दिन चला के जाना, बॉडी थका देगा। फिर जाके आपको हाइट एक्लिमेटाइज़ेशन चाहिए, ठीक है? एल्टीट्यूड का हिसाब है, फिर ठंड है, फिर एक्स, वाई, ज़ेड मल्टीपल चीज़ें हैं। इतना प्रेशर क्यों लेना? बॉडी को अच्छा तो आप घूमने ऐसा जा रहे कर हो सकते ना। हो नहीं, नहीं जम्मू तक आप मत करो बुक, दिल्ली तक कर लो, दिल्ली से अच्छा है। हाँ, लेट इट बी मतलब दिल्ली तक करूँ या जम्मू तक करूँ, जब करूँगा तब करूँगा। तो तो दिल्ली तक करो, एक दिल्ली से फिर रोड का भी तो मज़ा लेना है ना भाई, खाली ऑफ रोड में क्या मज़ा है? देखिए, यहाँ आप हाईवे में मेरे को घंटा मज़ा नहीं आता है। 500 किलोमीटर चला के चल गया, आस-पास देखने लायक भी कुछ होना चाहिए ना। एक्सप्रेस वे में जाओगे, नेशनल हाइवेज़ में जाओगे, लेफ्ट और राइट में क्या दिखेगा आपको? राइट, दोनों साइड से कवर करके रखता है आ आइ आजकल तो। आइ आइ इधर खेत दिखेगा, ठीक है? हुँ, नहीं तो हुँ, आपको जंगल दिखेगा और झाड़ वाला टाइप, ठीक है? और इट्स नॉट हुँ। लाइक गुड फॉरेस्ट तो आपको नहीं दिखने वाला ना। या आपको हाँ। मतलब ऐसे कैनोपी टाइप वाला कवर्ड भी नहीं मिलेगा। ऊपर से धूप मुझे कोई मतलब नहीं बनता कि भाई इधर से मैं दिल्ली जाऊँ ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर है, ठीक है? हुँ। बाइक चला के जाने का मुझे समझ में नहीं आया।
नहीं ठीक है, श्योर डिसीजन पर हाँ, दिल्ली फॉर से। एग्जाम्पल मैं यहाँ से दिल्ली जाऊँ 2000 किलोमीटर, मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यहाँ से रांची गया, मैं रांची घूमा, फिर रांची से मैं थोड़ा आगे गया, उधर घूमा स्टे करके, हैं? उस टाइप का अगर सिनेरियो है, देन ओके, जाओ। 200, 300, 500 किलोमीटर चलाओ, उस स्पॉट को आप एक्सप्लोर करो, फिर आप 200, 300, हाँ, 500 किलोमीटर जाओ, फिर आप स्पॉट एक्सप्लोर करो, ठीक है? राइट, हाँ, लाइक दैट वो मुझे अंडरस्टैंडेबल लगता है। लेकिन मुझे 3 दिन बस चलाना है 1500 200 2000 किलोमीटर बस जाने के लिए, ताकि मैं उसके हाँ, बाद जाके मतलब क्या बोलूं, व्यूज देखूं या फिर एक्सप्लोर करूं, तो वो वहां तक समझ में नहीं आता है। नहीं। हाँ, हाँ, वो उस मुझे भी सिचुएशन समझ में नहीं आता है। गाड़ी भेज दो, ठीक है? आपका हम्म, अपने बॉडी को भी बचाओ, गाड़ी को भी बचाओ, क्योंकि 2000 किलोमीटर जाने में बहुत कुछ हो सकता है। राइट। गाड़ी तो इश्यूज हो सकता है, आपका बॉडी का भी इशू हो सकता है। आप सेफली जाओ, पहुंचो, कोई पब्लिक हम्म, ऑप्शन ले लो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्शन में आप जाओ, गाड़ी को भी साथ में लेके जाओ, उधर उतारो, फिर आप हम्म, मजे से, बिकॉज खुद का बाइक को हाँ, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, रेंटेड बाइक पे नहीं आता है। रेंटेड बाइक तो नहीं आता है, सही हाँ, ट्रू। और आपको ऐसे भी बाइक लद्दाख का क्या सीन, हम्म लद्दाख लद्दाख का क्या सीन है, लद्दाख में आप जब जा रहे होते हो तो आप अपनी गाड़ी लेके जाओगे तो ही वो लोग अलाउ करेंगे, नहीं तो हम्म अगर रेंटेड गाड़ी लेके जा रहे हो तो वहां पर फिर से दूसरी गाड़ी रेंट करना पड़ता है। तो मतलब ही नहीं बनता उस सब का, है ना? चूल में आके पहली जब गाड़ी नया था, मतलब फर्स्ट सर्विस करके निकल गया आपका कहाँ पे, मेघालय। दैट वाज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि इनिशियल जोश। अब तो घूम चुका हूं ना 1 साल में, भले ही या वीडियोस नहीं आते हैं, सिर्फ हम लोग डिस्कस करते हैं, बिकॉज वी आर काइंड ऑफ ए प्राइवेट पीपल, हम जो घूमते हैं वो हमारा प्राइवेट कंडीशन है यार। हाँ एंटरटेनमेंट या राइट। फिर हमारा एक्सपीरियंस के लिए, नॉट कि भाई व्लॉग बनाना है, दिखाना है कि हाँ, भाई इधर ऐसे जाना है, उधर उधर। हम बातों से बता देते हैं कि कहाँ कैसे क्या हिसाब है, क्योंकि उतना अच्छा सिनेमाटोग्राफर तो है नहीं। और एडिटर भी तो नहीं है हम लोग। क्या नहीं है? अच्छा, एडिटर भी तो नहीं है, एडिट भी तो नहीं कर हाँ, पाते हैं हम लोग। और कौन सा हम लोग के पास इंस्टा 360 है कि बढ़िया वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाए। नहीं, मैं एक इंस्टा 360 लूंगा, मुझे उस पर थोड़ा सा क्रश आया है। हाँ। मैं इंस्टा तो 360 एयर का जो प्राइस एंड रिव्यू जो मैं देखा, इट इज सुटेबल फॉर माई कौन सा बजट। कौन सा कौन सा वाला? 360 X4 एयर, एक्सपोर एयर, अच्छा। क्योंकि देखिए कितने 360 कितने X4 का पड़ रहा है वो? 32 तक आ जाएगा। 32 का पड़ रहा है। तो ये इंस्टा 60 का। 35 का हिसाब से एक फोन लेते हो, है ना? हम्म, आईफोन भी लेने जाओगे तब भी आपको 60-70 पड़ेगा, उस हिसाब से वो जो प्रोवाइड कर रहा है, जो सर्विस दे रहा है X4, हम्म, हम्म, दैट इज वर्थ द मनी, अगर वो 32 तक आया तो। अगर हाँ वो ठीक है। 35-40 क्रॉस कर गया, देन इट मेक्स, मतलब वो ओवर बजट हो जाता है। राइट। हम्म क्योंकि तो आप एक गोप्रो का भी काम कर देगा, आपका 360 हम्म, वीडियो भी उठा देगा, आप उसको डंडे पे लगा के आगे पीछे दाएं बाएं कहीं पे भी रख लो, पिलियन को थमा दो, वो वीडियो लेता रहेगा, ठीक है? पीओवी भी आ हम्म, जाएगा, कर सकते हो आप एक ही कैमरे से। आपको दो हम्म। कैमरा भी नहीं चाहिए, हाँ, आपको 2 मेमोरी कार्ड रखना पड़ेगा। हाँ, मेरे को सबसे मज़ा चीज़ क्या पता है लगता है कैमरा में, जो मैंने रिसर्च किया था जब, मुझे हम्म बीच में बहुत जोश चढ़ा था कैमरा लेने का, फिर बाद में मैंने ये सब प्लान ड्रॉप कर दिया। हम्म वो था इंस्टा 360 का गो 3S। वो आपका 360 कैमरा नहीं है ना, वो तो बस गो आपका 360 कैमरा नहीं, GoPro टाइप का नॉर्मल कैमरा कैमरा है। है, एक्शन हाँ, कैमरा। एक्शन कैमरा है, पर हम्म उसके शॉट्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूँ गोप्रो के साथ, तो हम्म गोप्रो से बहुत बेटर है वो। तो वैसा अगर आप सोच रहे हो, देयर इज वन मोर कैमरा, इंस्टा का ही आता है, आपका हेलमेट का आपके ऐसे साइड में लग जाएगा, आप जो देखोगे अच्छा। उसको ही दिखता है।
एंड मोर ओवर कुछ लोग अभी अभी क्या ट्रेंड चल रहा है आपको पता है? क्या? डायरेक्ट मेटा ग्लासेस खरीद ले रहे हैं। मेटा ग्लासेस? हाँ, ओके। Ray-Ban का मेटा ग्लासेस आता है ना, उसमें आपका कैमरा हम्म, आता है यहाँ पे, ठीक है? वीडियो ऑन हो गया। आपके हाँ, ये जो डिस्प्ले है मतलब जो आपका ग्लास है, इसमें आपको एचयूडी डिस्प्ले फोन आ दिख जाएगा। रहा है। हुँ, राइट। हाँ, हुँ। तो इट वर्क्स लाइक एक बाइकर के लिए एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन मतलब आपके आँखों के पास। हाथ में आप एक हम्म, एक एक रिंग ले लो, ठीक है? ऐसा हम्म, एक रिंग आता है, उससे आप हम्म, इसको कनेक्ट करो जो भी आपको करना है। हम्म, मतलब सबसे ज़्यादा हैंड्स फ्री एक्शन अगर आपको करना है, दैट इज़ द बेस्ट चॉइस। ओके। पर फुल फेस हेलमेट में वो काम करेगा? क्यों नहीं करेगा? फुल फेस हेलमेट में वो थोड़ा सा क्लोज्ड एरिया हो जाता है इससे। सो ठीक है। उससे क्या फ़र्क पड़ता तो है? अभी देखिए मेटा मैं जिसका बात कर रहा हूँ, एक का कैमरा आता है यहाँ पे, ठीक है? हम्म, एक हम्म, कैमरा यहाँ पे। हम्म, जो यहाँ का कैमरा वाला है, वो बहुत कोई ले रहा है। इसका प्राइसिंग थोड़ा कम रहता है, जो जिसका कैमरा इस साइड में है, उसका लोग हम्म, फिर जो रेड लाइट है, उसको भी बंद करा देते हैं समहाउ। हम्म, ये रिकॉर्डिंग हो हम्म, रहा है वो पता ना चले। बट स्टिल हाँ, अगर आप फुल फेस हेलमेट भी है, पूरा एकदम कुशन वाला, तब भी आपका ये हम्म, जो पोर्शन रहेगा, वो कवर नहीं होगा एंड मोर ओवर हम्म। यहाँ पे भी या बीच में भी रहे, आपका जो ग्लेयर है, ग्लेयर विल नॉट इम्पैक्ट मच। अच्छा, हाँ, एक चीज आपका जो और। वाइज़र है हेलमेट का, वो साफ होना चाहिए और स्क्रैच राइट। फ्री होना चाहिए। हाँ, एक चीज है, ये क्या कहता हूँ कि अगर हम लोग जैसे ग्लासेस पहनने वाले लोग हैं, हम लोग के लिए मेटा ग्लासेस क्या, मतलब मेटा ग्लासेस हाँ, विथ लेकर के फिर पावर पावर आता है। कैसे करेंगे? विथ पावर आता है। आप थोड़ा रिसर्च करके देखिए मेटा ग्लासेस में आपका ये पावर हो जाएगा, इधर कैमरा आ जाएगा, आपका यहाँ पे आपका ये ईयरपीस भी आ जाएगा, प्लस माइक भी आ जाता है। सो ऑल इन ओके। वन, ऑल इन वन। ओके। साथ में आपको बस एक रिंग लेना है सो दैट आपको मतलब नेविगेशन में क्या होता है इजी ना हो। आई आई ट्रैकिंग अगर कभी दिक्कत कर दिया, सो विथ दैट रिंग यू कैन स्क्रॉल एंड डू योर स्टफ। चलिए आप इस ठीक पे है। देखो, ये बहुत धांसू चीज़ है। अच्छा, कुछ ठीक है। नहीं चाहिए, मैं रिसर्च। आपको आपको फ़ोन माउंट भी नहीं करना पड़ेगा। गूगल मैप इधर ही दिख हाँ। जाएगा, है ना? आपका राइट। म्यूज़िक यहीं से कंट्रोल हो जाएगा। यहीं हुँ, से कंट्रोल हो जाएगा। हाँ। हाँ, आपका कॉल्स भी यहीं से कंट्रोल हो जाएगा। Every control, whatever you need is in your finger and in your eyes. Done. आई। पर क्या है, देखते हैं, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग शायद इसी पे वीडियो बनाएं, क्योंकि हाँ। टेक्नोलॉजी और बाइकिंग को हम फेडरेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन आज के लिए सबसे बड़ा पावर पॉइंट हम लोग क्या बताए, जो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल रहा मेरे हिसाब से वो ये था कि रेन मोड पे माइलेज हाँ, बढ़ने रिंग का मोड वाला सबसे ग्रेटेस्ट हैक बताया आपने। है। ठीक है। वो हुँ, थोड़ा सा स्पीड ड्रॉप, मतलब डिफरेंस ज्यादा फील नहीं होता है, हुँ, लेकिन हाँ, आपको ऐसा लगेगा कि गाड़ी आपको पकड़ के चल रहा है रेन मोड पे। ठीक है। राइट। और हुँ, स्ट्रीट मोड पे खोल देता है कि हाँ आप जाइए। ठीक हुँ, है। रेन मोड पे आपको ऐसे पकड़ के चल रहा है कि हाँ हाँ, जैसे बच्चा को कैसे ट्रेनिंग व्हील्स भरा है हुँ, उस हुँ, टाइप का हुँ, लगता है, लेकिन हुँ। वो मतलब आपको माइलेज बेटर देता एंड ऑफ द डे माइलेज मैटर्स। है। राइट, ऑब्वियसली। और ऊपर वो से भी, लेकिन मैं 17 लेकिन पैसे मेरे, पेट्रोल का प्राइस बढ़ा दिया है, ठीक है? हाँ हाँ। नहीं नहीं, एंड झारखंड में तो अभी पेट्रोल का आगे जा शॉर्टेज हो रखा है। शॉर्टेज हो रखा है। पंप में शॉर्टेज जाते हो हो तो रखा है आपको फुल टैंक देता है कि नहीं देता? देता है। मैंने एक्चुअली क्या हुआ था मैं बता रहा हूँ, 2 दिन पहले का इंसिडेंट है। मैं हुँ, गया, पेट्रोल भराया, फुल टैंक करा करके वहां से आया। ठीक हुँ, है। और उस दिन रात में शायद नरेंद्र मोदी का वो बयान आया कि आप कम पेट्रोल भराइए। हुँ, ठीक है। तो उसके बाद से झारखंड क्योंकि ऑपोजिशन गवर्नमेंट है, हुँ, तो वहां पर हंगामा हो गया कि भाई पेट्रोल नहीं आएगा। तो सारे लोग पहुंच गए।
तो पिछले हुँ। 3 से 4 दिन से पेट्रोल पंप पे लंबी-लंबी लाइनें हैं और पेट्रोल हुँ। नहीं मिल रहा है। बहुत कम मिल रहा है, लोगों को भरा लेना है तो लोग लाइन पे लाइन लगाए हुए हैं। लोग हाँ, अभी 200 का अगर डलवा लोग रहे, फिर पैनिक कल बाइंग 200 डलवा करेंगे रहे। तब तो हाँ, आपको पेट्रोल का खपत होगा। जैसे राइट, यहाँ पे मतलब कलकत्ता में बोल लीजिए, वेस्ट बंगाल में बोल लीजिए, अभी भी कहीं पे मुझे वो पेट्रोल के लिए लाइन लगाते हुए नहीं दिखा। नहीं यहाँ पे अभी भी झारखंड में हो नॉर्मल रहा। ही है। झारखंड ऑपोजिशन गवर्नमेंट है ब्रदर, हुँ, ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज़ होगा। अगर अभी ममता दीदी जीत गई रहती वेस्ट बंगाल में, ठीक है? तब पता नहीं तो क्या क्या होता। होता? तब क्या होता? तब तो बोलती कि नहीं पेट्रोल है ही नहीं, तो काका चींची करके रह जाती वो। अब उसमें उसमें नहीं घुसेंगे, वो बहुत ऑफ टॉपिक डिस्कशन चला जाएगा, तो लेट इट बी। हुँ, हाँ, चलो ठीक है। और ओके, आज का तो फिर आज डिस्कशन हम वीडियो हम यहीं पे। यहाँ पे एंड करना चाहिए, बहुत लंबा डिस्कशन हो गया आज। अच्छा हाँ, हमने यूट्यूब के ताऊ जी से बात करके यहाँ पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन भी लगवाया है, तो प्लीज़ काइंड टू हिट। और जो लोग नहीं हिट करेंगे उनको पाप पड़ेगा। पक्का, एकदम से। अच्छा और निजम जब आप ये कट करोगे ना, तो ये वाला पॉइंट सब जगह लगा देना सारे वीडियोज़ में। लगा दूँगा। ठीक है? तो भाई लोग ओके, चलिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हाँ? बाय, बाय, बाय-बाय। थैंक यू। हुँ।